चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। हमको यहीं से शुरू करना था। प्रश्न कह रहा है 61 नंबर की मोहनजोदड़ो का निचला शहर किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक भवनों का, बी आवासीय भवनों का, सी राजमहलों का, डी किलो का। बताइए। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी आवासीय भवनों का। ठीक है ना। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहनजोदड़ो के अधिकांश घर किसके चारों ओर बने थे। ऑप्शन ए बगीचा, बी आंगन, सी मंदिर, डी सड़क। चलिए सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आंगन। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आंगन मुख्यतः किस गतिविधि का केंद्र था। ऑप्शन ए व्यापार, बी खाना पकाने और कटाई करने का, सी पूजा, डी शिक्षा। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी खाना पकाने और कटाई का। ठीक है ना। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहनजोदड़ो के घरों में भूमि तल की दीवारों में क्या नहीं होता था। ऑप्शन ए दरवाजा, बी खिड़कियाँ, सी सीढ़ियाँ, डी छत। बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खिड़कियाँ। खिड़कियाँ नहीं होता था। ठीक है ना। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहनजोदड़ो के घरों में किस बात को विशेष महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए सजावट, बी एकांत यानी गोपनीयता, सी व्यापार, डी ऊंचाई। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोपनीयता यानी एकांत। ठीक है ना। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रत्येक घर में क्या बना होता था। ऑप्शन ए मंदिर, बी स्नान घर, सी अस्पताल, डी गोदाम। बताइए। आंसर होगा हमारा बी स्नान घर। स्नान घर। ठीक है ना। सड़सठ नंबर प्रश्न पर है स्नान घर की नालियाँ किससे जुड़ी होती थी। ऑप्शन ए नदी, बी सड़क की नालियों से, सी कुओं से, डी तालाब से। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सड़क की नालियों से। 68 नंबर प्रश्न कर है कुछ घरों में सीढ़ियों के अवशेष किसके लिए मिले। ऑप्शन ए तहखाने के लिए, बी दूसरे तल या छत पर जाने के लिए, सी मंदिर जाने के लिए, या डी कुएं तक जाने के लिए। बताइए। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दूसरे तल या छत पर जाने के लिए। सब आपको बताया गया है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसको तो हम बता रहे हैं आपका सब नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। एक भी ऐसा नंबर है जिसका वो कटेगा। सब प्रश्न आपको हम बताए हैं। उनहत्तर नंबर का है कई आवासों में क्या पाया गया है। ऑप्शन नंबर तालाब, बी कुआं, सी बगीचा, डी अस्तबल। तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी कुआं। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोहनजोदड़ो में अनुमानतः कितने कुएं थे। ऑप्शन ए 300, बी 500, सी 700, डी 1000।
गुड। सही जवाब आपका आंसर होगा सी, यानी 7 शंकुएं थे, ठीक है ना। इकहत्तर नंबर प्रश्न कर है कि अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली को क्या कहा है। ऑप्शन ए साधारण प्रणाली, बी अधूरी प्रणाली, सी अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली, डी कमजोर प्रणाली। बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली। 72 नंबर कह रहा है कि हर आवास किससे जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए तालाब, बी गली की नालियों से, सी नदी से, डी खेत से। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गली की नालियों से, ठीक है ना। तिहत्तर नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुख्य नाली किससे बनाए गए थे। ऑप्शन ए लकड़ी, बी गारे में जमाई गई ईंटों से, सी लोहे से, डी पत्थर से। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गारे में जमाई गई ईंटों से। चौहत्तर नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुछ स्थानों पर नालियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए लकड़ी, बी लोहे के चादर, सी चूना पत्थर की पाटिका, डी बांस। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर की पाटिका। 75 नंबर प्रश्न कर है घरों की नालियाँ पहले कहाँ खाली होती थी। ऑप्शन ए नदी में, बी हौदी या मलकुंड में, सी तालाब में, डी कुएं में। तो भाई साहब हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हौदी या मलकुंड में। छिहत्तर नंबर प्रश्न करें हौदी मलकुंड में क्या जमा हो जाता था। ऑप्शन ए साफ पानी, बी ठोस पानी, सी सोना, डी अनाज। सही जवाब होगा हमारा ठोस पदार्थ। 77 नंबर प्रश्न करा है कि लंबे नालों में सफाई के लिए क्या बनाई गई थी। ऑप्शन ए सीढ़ियाँ, बी खिड़कियाँ, सी हौडिया, डी दरवाजे। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हौदिया। 78 नंबर प्रश्न करा है कि जल निकासी प्रणाली केवल कहाँ तक सीमित नहीं थी। ऑप्शन ए गांव तक, बी बड़े शहरों तक, सी बंदरगाहों तक, डी पहाड़ी क्षेत्रों तक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बड़े शहरों तक। 79 नंबर प्रश्न करा है कि लोथल के आवास किस ईंट से बनाए गए थे। ऑप्शन ए पक्की ईंटों से, बी कच्ची ईंटों से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। सही जवाब होगा हमारा बी कच्ची ईंटों से, ठीक है ना। अस्सी नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोथल की नालियाँ किस ईंट से बनाई गई थी। ऑप्शन है कच्ची ईंटों से, बी पक्की ईंटों से, सी पत्थर से। ये प्रश्न होल्ड लो ठीक है ना। तो आंसर हमारा बी होगा, पक्की ईंटों से बनाया गया था। इक्यासी नंबर प्रश्न करें कि हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग पर किस प्रकार की संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल आवासीय भवन, बी सार्वजनिक उपयोग की संरचनाएं, सी खेत, डी कारखाने। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक उपयोग की संरचनाएं।
82 नंबर प्रश्न करा है कि दुर्ग पर स्थित विशाल संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए राजमहल, बी माल गोदाम, सी मंदिर, डी बाजार। बताइए भाई साहब क्या कहलाती है। तो हमारा सही जवाब होगा बी माल गोदाम। तिरासी नंबर प्रश्न कर रहा है कि माल गोदाम का कौन सा भाग सुरक्षित मिला है। ऑप्शन ए ऊपरी भाग, बी केवल छत, सी ईंटों से बना निचला भाग, डी लकड़ी का भाग। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ईंटों से बना निचला भाग। चौरासी नंबर प्रश्न करा है कि माल गोदाम का ऊपरी भाग संभवतः किससे बना था। ऑप्शन ए पत्थर, बी लोहा, सी लकड़ी, डी तांबा। तो हमारा सही जवाब होगा सी लकड़ी। ओ भाई साहब ये तो भाग गया। लाइट भी आ गया। थोड़ा पंखा को हम करते हैं क्लोज, नहीं तो आएगा आपको लाइट। रुकिए बोलो। जानते हैं पंखा चालू करते हैं ना तो फिर इधर पंखा का आवाज़ सन आता है, इसीलिए बंद करना पड़ा। गर्मी होता कोई दिक्कत ना होने दीजिए। 85 नंबर का है विशाल स्नानागार किस आकार का जलाशय था। ऑप्शन ए गोलाकार, बी त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, सी आयताकार, डी वर्गाकार। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आयताकार। ठीक है ना। 86 नंबर प्रश्न करेंगे विशाल स्नानागार चारों ओर से किससे घिरा था। ऑप्शन है दीवार, बी बगीचा, सी गलियारा, डी बाजार। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गलियारा। ठीक है ना। अभी तो ये रिकॉर्डेड कर रहे हैं ना, एक महीना से लाइव क्लास भी चलेगा, देखो टाइम प्रॉपर बताएंगे। ठीक है ना। कैसे ना कि देखिए बात क्या है दोस्त, मेरे पास वाईफाई तो था नहीं, वाईफाई लगवाए हैं और उसके साथ साथ में यहाँ पर लाइट कभी भी कट जाता है। मान लीजिए क्लास ले रहे हैं बीच में तो लाइट कट गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए एक 3000 का मिलता है ऑक्टर का मिनी एयर फाइबर, उसको मंगवाए थे तो वो ख़राब हो गया था, ऑटोमेटिक चार्ज नहीं ले रहा था। ठीक है ना। तो उसको रिटर्न कर दिए, 3000 रुपये का था, फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। तो उसको दोबारा मंगवाते हैं, देखते हैं इस बार ठीक होता है कि नहीं। और वो रहेगा ना तो क्या होगा ना कि उसको लगा देंगे ना तो वो 4 घंटा बैकअप देगा। और यहाँ पर लाइन 4 घंटा नहीं काटता है, 1 घंटा काट दिया, 2 घंटा काट दिया, लास्ट 3 घंटा काटेगा। वो मान लीजिए तूफान वूफान आ गया तो काट सकता है 4-5 घंटा, लेकिन ऐसे नहीं काटता है। तो उम्मीद है कि अब तो सावन तक खत्म सावन तक बीच शुरू चल रहा है, तो मान लीजिए सावन में कुछ देर लाइन कटेगा, तब तो कुछ उसका व्यवस्था कर लेते हैं। तो प्रॉपर ढंग से बताएंगे ये क्लास कितना बजे चलेगा, और डिटेल से पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे और मज़ा से इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेना है, प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, लेकिन रोज़ याद कीजिए। ठीक है ना। तो इस क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं और ये हमारा 87-90 नंबर तक कर लेते हैं। ठीक है ना। 87 तक 88 90 दिल का नहीं कर रहे, दिल करे चलिए 87 तक ठीक करते हैं क्लोज। अभी 12th का पेन से अभी वीडियो बनाना है। अभी आपका चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं राजा किसान और नगर, तो उसमें का आज टॉपिक थोड़ा सा है अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य, तो उसको आज ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद से 9th 10th उसका भी चालू करना है, तो समय कम रहता है, इसी के चलते 15 मिनट का वीडियो रखते हैं। तो आपसे मिलेंगे कल। ठीक है ना। तब तक बाय बाय, गुड बाय, पढ़िए मन से।